नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीपी के नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका दिया है। नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब नवाब मलिक को एक नोटिस जारी कर दिया है और इस नोटिस में नवाब मलिक से जवाब मांगा गया है कि आखिर उन्होंने कोर्ट की अवमानना क्यों की है, जब कोर्ट को उन्होंने वचन दिया था कि वो समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन बावजूद इसके एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने 2 दिसंबर और 4 दिसंबर को मराठी चैनल को जो इंटरव्यू दिया उसमें एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर टिप्पणी की है, जिस पर अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक से जवाब मांगा है। जो नोटिस जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर नवाब मलिक को एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ज्ञानदेव वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ बयानों के बारे में अपने पहले के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए आखिर उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, इस पर नवाब मलिक जवाब दें, जबकि उन्होंने अदालत में एक वचन दिया था कि वो ऐसा नहीं करेंगे, यानी वो समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये वचन वो बॉम्बे हाई कोर्ट में दे चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से उनके परिवार पर लगातार वो टिप्पणी कर रहे हैं, उस पूरे मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक से जवाब मांगा है। आपको बता दें, ज्ञानदेव वानखेड़े जो कि समीर वानखेड़े के पिता हैं, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दोबारा रुख किया था। वहां एक हलफनामा जो है उनकी तरफ से दायर किया गया था, जिसमें ये शिकायत दर्ज कराई गई थी कि कोर्ट की अवमानना लगातार नवाब मलिक कर रहे हैं, जबकि कोर्ट में ये वो कह चुके हैं कि वो समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। यहाँ तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है वो भी नवाब मलिक को ये आदेश दे चुकी है कि 4 महीने तक नवाब मलिक समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ और उनके परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके जो उनकी तरफ से लगातार इंटरव्यू दिए जा रहे हैं उसमें न सिर्फ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बल्कि समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर भी लगातार नवाब मलिक इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये हलफनामा दायर किया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि नवाब मलिक पर उचित कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाए। फिलहाल आपको बता दें, न्यायमूर्ति एसजे कथनवाला और न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने इस हलफनामे में सुनवाई की है और शुक्रवार तक नवाब मलिक को जवाब देने के लिए कहा गया है कि इस पूरे मामले में नवाब मलिक शुक्रवार तक अपना स्पष्टीकरण दें। ये साफ तौर पर अदालत की तरफ से कहा गया है। अदालत ने यह भी कहा है कि इससे पहले कि हम नवाब मलिक के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, हम उसे अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं, जिसमें कहा गया है कि उनके खिलाफ जानबूझकर बयानों के उल्लंघन के लिए उचित कार्रवाई आखिर क्यों ना की जाए, इस पर नवाब मलिक को जवाब देना होगा। तो एनसीपी के नेता हैं नवाब मलिक, उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आर्यन खान क्रूज ट्रक के सामने आने के बाद से लगातार वो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर हमलावर हैं, उनके परिवार पर हमलावर हैं, उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनके पिता पर लगातार वो आरोप लगा रहे हैं और ये पूरा मामला अब कानूनी कार्रवाई से गुजर रहा है। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंच चुका है और नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। नवाब मलिक ने तमाम आरोप समीर वानखेड़े उनके परिवार पर लगा दिए हैं। तमाम सर्टिफिकेट जो हैं वो नवाब मलिक की ओर से दिखाए गए थे कि किस तरीके से जो जाति सर्टिफिकेट है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो बर्थ सर्टिफिकेट है, उसमें तमाम सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा किया गया है सिर्फ और सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए। ये नवाब मलिक की ओर से दावा किया गया। लेकिन जब बॉम्बे हाई कोर्ट में नवाब मलिक से इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा गया तो नवाब मलिक के पास सबूत नहीं थे और यहाँ तक बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ इस पूरे मामले में कह चुकी है कि नवाब मलिक एक मंत्री हैं, नवाब मलिक एक नेता हैं, तो उन्हें ये जो आरोप उन्होंने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर पर लगाए हैं वो सोच समझकर लगाने चाहिए थे और
ये नवाब मलिक सब कुछ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। यहाँ तक भी बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से बड़ी और कड़ी टिप्पणी की गई है, लेकिन बावजूद इसके नवाब मलिक अपनी आदत से मजबूर लगातार समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये बड़ा एक्शन ले लिया है। ज्ञानदेव वानखेड़े की इस शिकायत पर, इस हलफनामे पर ये सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई है, जहां साफ तौर पर अब नवाब मलिक से जवाब मांगा गया है। नवाब मलिक ने अगर उचित जवाब नहीं दिया तो कानूनी कार्रवाई नवाब मलिक पर इस पूरे मामले में होगी। तो फिलहाल मुश्किलें लगातार नवाब मलिक की बढ़ रही हैं। अपने दामाद समीर खान को किस तरीके से ड्रग केस से बाहर निकाला जाए, इसको लेकर तमाम कोशिशें नवाब मलिक कर रहे थे। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घेरा गया, एनसीबी पर लगातार सवाल उठाए गए, एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। लेकिन फिलहाल नवाब मलिक अब अपने ही बुने जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट नवाब मलिक के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात जो है साफ तौर पर कर रही है। और जब खुद नवाब मलिक ये कोर्ट में कह चुके हैं कि वो जब तक कि इस पूरे मामले में पीठ का आदेश नहीं आ जाता तब तक समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की बयानबाजी लगातार उनकी तरफ से जारी है। आपको ये भी बता दें कि जो एकल पीठ थी जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी, न्यायमूर्ति जामतार की पीठ, उन्होंने जो आदेश इस पूरे मामले में जारी किया था, उन्होंने कहा था कि नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर टिप्पणी कर सकते हैं, यानी कोई रोक नहीं लगाई गई थी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की जो 2 जजों की खंडपीठ थी, उन्होंने एकल पीठ के इस आदेश को खारिज कर दिया था और उन्होंने इतनी बड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि नवाब मलिक ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं और साथ ही ये भी कहा गया था कि अब 4 महीने तक नवाब मलिक समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इस पूरे मामले की सुनवाई नए सिरे से मार्च में शुरू की जाएगी। तो ये बड़ा आदेश दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके की बयानबाजी फिलहाल नवाब मलिक कर रहे हैं, साफ तौर पर न्यायमूर्ति जाधव ने ये कहा है कि मराठी अखबार में नवाब मलिक ने जो बयान दिए हैं वो बेहद गंभीर थे। कोर्ट ने ये सवाल भी किया है, ये क्या है, वो हमारे आदेश को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी नवाब मलिक कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं और इस पूरे मामले में कोर्ट आने वाले वक्त में नवाब मलिक पर बड़ा एक्शन ले सकती है। तो फिलहाल कुल मिलाकर ये पूरा मामला ड्रग से जुड़ा हुआ है। दरअसल ड्रग केस पे समीर खान, जो कि नवाब मलिक के दामाद हैं, उन पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कार्रवाई की थी। वो 8 महीने तक जेल में रहे थे और उसके बाद वो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। लेकिन आर्यन खान क्रूज ड्रग मामले में भी समीर वानखेड़े ने ही इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था और उसके बाद से लगातार नवाब मलिक के निशाने पर समीर वानखेड़े हैं। उनके परिवार को पूरे मामले में घसीटा गया है, लेकिन समीर वानखेड़े ने इस पूरे मामले में यही कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। नवाब मलिक जो ट्विटर के जरिए आरोप लगा रहे हैं, बेहतर होगा वो कानूनी लड़ाई लड़े, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में अब जिस तरीके से इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है और लगातार नवाब मलिक को कड़ी फटकार लगाई जा रही है, नवाब मलिक की मुश्किलें अब लगातार बढ़ रही हैं और बड़ा एक्शन आने वाले वक्त में नवाब मलिक पर हो सकता है। पहले ही इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े के पिता नवाब मलिक पर 1,25 लाख रुपए का मानहानि का केस दर्ज कर चुके हैं और अभी भी उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोर्ट की अवमानना अगर नवाब मलिक ने की है तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको बता दें, इस पूरे मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी, यानी नवाब मलिक को शुक्रवार तक इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर उन्होंने समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर ये टिप्पणियां क्यों की है, क्यों उन्होंने मराठी जो न्यूज चैनल को इंटरव्यू किया है उसमें वानखेड़े परिवार पर एक बार फिर से ये आरोप लगाए गए हैं। तो इन तमाम चीजों का जवाब अब हलफनामे में नवाब मलिक को देना होगा। कोर्ट ने ये साफ कहा है कि पहले वो नवाब मलिक से जवाब मांगेंगे और अगर नवाब मलिक उचित जवाब नहीं देते हैं तो उसके बाद ही नवाब मलिक पर इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर एनसीपी नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें अब कई गुना बढ़ती नजर आ रही हैं। वो भी अपने दामाद समीर खान को बचाने के चलते नवाब मलिक अब खुद अपने ही बुने जाल में फंस चुके हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।